हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय अम्बे। हम चैप्टर 5 क्लास 8 का इंडस्ट्री के बाद ह्यूमन रिसोर्स रिवाइज करने वाले हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब जो चीज़ हम यूज करते हैं लाइफ में, तो उसको यूटिलाइज करना है रिसोर्सेज। तो एज ए ह्यूमन रिसोर्स मतलब हम ह्यूमन का क्या रोल है इन कंट्री के डेवलपमेंट के, वर्ल्ड के डेवलपमेंट में, एज ए सोसाइटी के डेवलपमेंट में क्या यूज है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन का जो जियोग्राफी है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन 30% ऑफ द लैंड्स। ज्यादातर तो एरिया वाटर ही है, तो 30% लैंड में भी 30% लैंड में ही 90% पब्लिक रह रही है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, तो अलग अलग 30% पे ही क्यों है, बाकी एरिया में क्यों नहीं है। तो क्या क्या फैक्टर्स है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के। तो फर्स्ट जियोग्राफिकल फैक्टर है कि कोई डेजर्ट एरिया है, कोई एक्सट्रीम हाई एंड लो टेम्परेचर होगा। टोपोग्राफी है, माउंटेन एरिया है, कोई हिल एरिया है, प्लाटू एरिया है। फॉर एग्जाम्पल प्लेन एरिया है तो वहां पर एग्रीकल्चर ज्यादा अच्छा होगा, तो वहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल गंगा प्लेन। सोशियो एंड कल्चरल क्या फैक्टर है, तो अगर कोई जेरूसलम, हमने सुना होगा इजराइल कभी न्यूज में है, तो वो एक कल्चरल सेंटर है। वाराणसी, वहां पे लोग जाते हैं, तो एक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जांपल है कि वहां पे लोग रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि वो शांति मिलेगी। ऋषिकेश, वो सब जगह कल्चरल सिग्निफिकेंस है। इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी मतलब सूरत देख लो, अलग अलग काठियावाड़ से यहाँ पे आए हैं बिजनेस करने के लिए, मुंबई जा रहे हैं तो मुंबई, सूरत, ये सब इकोनॉमिकल रीजन की वजह से माइग्रेशन हुआ है। तो ये पॉपुलेशन का एक डिस्ट्रीब्यूशन है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इट इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ दिस सरफेस। तो यूनिट एरिया ज्यादातर 1000 स्क्वायर किलोमीटर माना जाता है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो डेंसिटी सूरत का हमारा ज्यादा है, कितनी गीचता है, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स भी है इसके लिए। तो साउथ सेंट्रल एशिया में हाईएस्ट डेंसिटी है। वर्ल्ड एवरेज 51 पीपल पर 1 स्क्वायर किलोमीटर, 1 किलोमीटर स्क्वायर के बाद कि में 51 का है एवरेज वर्ल्ड में, कितना लोग रह रहे हैं। लेकिन इंडिया में देखो, इंटू 6, 382 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। पॉपुलेशन चेंज, अब चेंजेस पॉपुलेशन में आती है तो क्या क्या रीजन होता है। कोई मर रहा होगा, कोई बर्थ कर रहा होगा, कोई माइग्रेट हो रहा होगा एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये सब रीजन है। तो देखो 1804 में क्या हुआ था, तो एक रीजन भी है कि अगर हेल्थ की फैसिलिटी अच्छी हो रही है तो डेथ रेट कम होगा, तो पॉपुलेशन भी बढ़ेगा। 1804 में 1 बिलियन थी, फिर 1959 में 3 बिलियन थी, 1999 में 6 बिलियन थी। फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग पॉपुलेशन चेंज, क्या क्या रीजन है। बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन। बर्थ रेट क्या है, नंबर ऑफ पीपल लिव बर्थ पर 1000 पीपल, नंबर ऑफ पीपल डेथ पर 1000 पीपल। तो ये उनकी डेफिनेशन है। माइग्रेशन में दो चीजें समझनी है, एमिग्रेंट्स एंड इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स किसे कहेगी, अगर कोई भाई का बाहर का कंट्री इंडिया में रह रहा है, फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन को इंडियन इंडिया में रह रहा है, तो वो अमेरिकन इमिग्रेंट्स हुआ इन इंडिया। अगर इंडिया से कोई यूएसए जा रहा है तो वो इंडियन इमिग्रेंट्स हुआ यूएसए के लिए। लिव्स द कंट्री, एमिग्रेंट्स, इमिग्रेशन, पीपल कम्स इन द कंट्री। पॉपुलेशन पिरामिड, तो हमें पॉपुलेशन जेंडर बेसिस पे, मेल फीमेल, एज ग्रुप वाइज, एडोलसेंट, किड, टीन, एडल्ट और ओल्ड एल्डर एज, उसके लिए अलग अलग पॉलिसीज गवर्नमेंट लाती है कि अगर ओल्ड एज में है तो उसको पेंशन की स्कीम देनी है, कोई वर्किंग पॉपुलेशन है, एडल्ट है तो उसको काम देना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी है, उसके लिए वो सर्वे होना चाहिए। तो एक सर्वे का एक टाइप है पॉपुलेशन पिरामिड। तो पॉपुलेशन पिरामिड को स्टडी करने के लिए है पॉपुलेशन को, तो डिवाइडेड इनटू द एज ग्रुप, फॉर एग्जांपल सब डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, वर्किंग पॉपुलेशन, ये सब रीजंस है। तो जापान का एक एग्जांपल टेक्स्ट बुक में हमने सॉल्व किया था। तो ये चैप्टर का वर्कशीट आप सॉल्व कर लेना, आंसर्स। थैंक यू।